तो अभी तक हमने बात की कैसे शिवाजी महाराज यहाँ माता पद्मिनी के जौहर को सुन उद्विग्न हो गए, कैसे उन्होंने स्वराज स्थापित करने की प्रतिज्ञा कर लेनी। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो विषयों पर। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का पहला कठोरतम दंड दिया एक गांव के पटेल को, और उसके बाद ही उनकी छवि एक पुणे में राजा की तरह उभरी। दूसरा कि कैसे उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में पहला गढ़ जीता तानाजी के साथ मिलकर। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। गाथा शुरू होती है। यहाँ शिवाजी महाराज अपनी पुणे की जागीर में भ्रमण कर रहे थे कि तभी उनका निकलना हुआ एक रांझा गांव से। जैसे ही निकल रहे थे कि पीछे से कोई पुकारता हुआ उनकी ओर दौड़ रहा है, पास आकर चरणों से लिपट गया, रुदन करने लगा। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने कारण पूछा, तब बिलखते हुए बोला, महाराज मैं क्या बताऊं, बाढ़ ही खेत को निगल गई, रक्षक ही बख्शक हो गया, मेरी पुत्री पानी भरने गई थी नदी किनारे। गांव के पटेल ने उसे उठा लिया और उसके साथ कुकृत्य किया, और अंत में उस बच्ची ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। महाराज मुझे न्याय चाहिए। ये सुनकर शिवाजी महाराज के मानो रक्त धमनियों में रक्त उबल पड़ा हो। येसा जी को आज्ञा दीनी, जाकर उस पटेल से कहो कि हमारे सामने तत्क्षण उपस्थित हो। यहाँ पर येसा जी अपने घोड़े को लेकर दौड़ते हुए गांव में पहुंचे, लेकिन यहाँ पर पटेल ने क्या कर रखा है, अपने 100-200 आदमी उसने रक्षा के लिए तैनात कर रखे हैं। यहाँ पर सभी लाठी डंडे लेकर हथियार लेकर उपस्थित हैं। येसा जी ने जाकर शिवाजी महाराज का यहाँ पर हुक्म सुनाया पटेल को, लेकिन पटेल तो यहाँ पर घमंडी है। पटेल यहाँ पर अकड़ कर बोला कि मैं शिवाजी को कोई राजा नहीं मानता, वो एक नाम भर का राजा है, लेकिन मैं इस गांव का वास्तविक पटेल हूं। मेरी यहाँ जूती पुजती है, ये गांव की प्रजा मेरे अधिकार में है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं। शिवाजी कौन होता है जो मुझे दंड दे। येसा जी यहाँ पर अकेले थे। तब यहाँ पर येसा जी लौट पड़े, शिवाजी महाराज को जाकर सारी बात बताई। ये सुनकर जो बाजी पासलकर थे, करीब 60 वर्ष की उनकी अवस्था थी जब शिवाजी महाराज के साथ ये जुड़े, तब यहाँ पर बाजी एकदम से बिगड़ गए। बाजी येसा जी से बोले, येसा जी क्या तुमने तलवार केवल बच्चों को डराने के लिए रख रखी है? क्या तुम्हारी तलवार में लोहा कम पड़ गया है जो तुम ये बात यहाँ पर सुनाने और चले आए? बाजी यहाँ पर येसा जी पर बिगड़ गए। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने सब शांत किए। शिवाजी महाराज तब उस व्यक्ति को लेकर, जिसका नाम रामजी खोड़े था, उस व्यक्ति को लेकर पुणे पहुंचे। यहाँ पर पुणे पहुंचते ही सीधे अस्तबल में गए, अपने चुनिंदा 50 घोड़े लेकर और उनके 50 घुड़सवार लेकर येसा जी को दिए। आज्ञा देनी, उस पटेल को घोड़ों से घसीट कर पुणे में लाओ, हम उसे ऐसा दंड देंगे कि फिर कोई ऐसा कुकृत्य करने का साहस नहीं करेगा। तब येसा जी भी, उनका भी खून खौल रहा था, 50 घुड़सवार लेकर राजा गांव पर टूट पड़े। जो भी रक्षक थे महाराज, उनमें से तो 2-4 को ढंग से लपेट दिया, बाकी वैसे ही भाग गए। तब यहाँ पर उस पटेल को बांधकर घोड़े से घसीटते हुए पुणे में लाए। यहाँ पर दूसरे दिन शिवाजी महाराज के साथ सभी लाल चौक में उपस्थित होते हैं। उस गांव के पटेल को सामने उपस्थित किया शिवाजी महाराज के। अब ये गिड़गिड़ा रहा था महाराज, इसको पकड़ा गया, शिवाजी महाराज के चरणों में लेट गए, लेकिन शिवाजी महाराज तो आंखों में उनके रक्त उबल रहा था। बस मन हो रहा था कि तलवार से इसकी गर्दन ही अलग कर दें। जब शिवाजी महाराज को देखा कि इनसे कोई क्षमा नहीं मिलेगी, तब पंत के चरणों में जाकर लेट गए, दादोजी कोंडदेव के चरणों में जाकर लेट गया। महाराज अभी तक जो न्याय चलता आ रहा है वो पंचों से न्याय चलता आ रहा है, तो मुझे आप पंचों से न्याय दिलवाइए। पहले क्या होता था कि पंचायत होती थी, पंचायत का मतलब पंच होते थे, 5 व्यक्ति, जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। अभी यहाँ पर ये चालाकी कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि पंच इसको ज्यादा से ज्यादा क्या दंड देंगे वो जानता है, क्योंकि इसको मृत्युदंड तो मिलने वाला नहीं है, इसको कोई ज्यादा भयंकर दंड तो मिलेगा नहीं। लेकिन ये सुनकर शिवाजी महाराज और क्रोधित हो गए। तब उस पटेल से बोले कि तुझे जरूर पंच दंड देंगे, लेकिन उससे पहले उस लड़की को उपस्थित कर जिसके साथ तूने कुकृत्य किया है, वो भी तो कुछ कहेगी। पटेल बोला, महाराज कैसी बात करते हो, वो लड़की जीवित नहीं है, उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तब शिवाजी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए। अरे दुष्ट, जब वो लड़की ही उपस्थित नहीं है तो फिर कौन पंच तुझे दंड देगा? मैं दंड दूंगा तुझे। तू जिन पैरों से उस बच्ची की ओर गया, जिन हाथों से उस बच्ची के साथ तूने कुकृत्य किया, मैं उन हाथ पैरों को काटने का तत्क्षण आदेश देता हूं। इसको गधे पर बिठाकर उस पूरे गांव में घुमाया जाए।
ऐसा भयंकर कठोर दंड दादोजी कोंडदेव और माता जीजाबाई भी हैरान रह गए, ये इतना कठोर दंड। लेकिन यहाँ पर शिवाजी महाराज किसकी सुनने वाले थे? येसा जी को आज्ञा दी, तत्क्षण उस पटेल को ले जाकर उसके हाथ पैर कटवाकर और उसे उस राजा गांव में घुमाया गया। इसी घटना के बाद शिवाजी महाराज की छवि एक राजा के रूप में उभरी, एक अच्छे राजा के रूप में उभरी। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज धीरे धीरे मराठा शूरवीरों को अपने साथ जोड़ने लगे, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध नाम बाजी थे, बालाजी थे, चिमनाजी थे और तानाजी थे। तब एक दिन शिवाजी महाराज रोहिड़ेश्वर के लिए जाते हैं, रोहिड़ेश्वर महादेव उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां पर जैसे ही वो रोहिड़ेश्वर उस किले को देखते हैं, एकदम से शिवाजी महाराज के मन में आता है कि इस किले पर भगवा झंडा लहराना चाहिए। अब ये आदिल शाही झंडा मुझे बर्दाश्त नहीं है। तब तानाजी से बोले, तानाजी मुझे ये किला चाहिए। तानाजी भी सोच में पड़ गए, महाराज कैसी बात करते हो? तब बाजी पासलकर बोले, शिवाजी तुम जानते हो इस दुर्ग पर भगवा लहराने का मतलब है कि तुम आदिल शाही सल्तनत से खुली बगावत करोगे। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज बोले, पंत मैं कोई बगावत नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ना चाहता हूँ, अपने स्वराज्य के लिए लड़ना चाहता हूँ, इस मिट्टी के लिए लड़ना चाहता हूँ। तब यहाँ पर तानाजी बोले, राजे आप आज्ञा दीजिए, आपको कौन से दिन इस गढ़ पर भगवा देखना है। तब यहाँ पर सारी योजनाएं बनने लगी, धीरे 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 लोग जुड़ने लगे। वास्तव में क्या होता था कि शिवाजी महाराज की वो जागीर तो थी पुणे की, लेकिन वहां पर जो किले बने हुए थे वो आदिल शाह के थे। शिवाजी महाराज को ये ही किले जो थे बड़ी कचोटते थे, क्योंकि जागीर हमारी है, मातृभूमि हमारी है, तो फिर ये किले आदिल शाह के क्यों रहे? इसमें कोंडदेव समझाते थे कि हम इसके जागीरदार हैं पुणे के। मतलब क्या है, ये धरती हमारी नहीं है, ये आदिल शाह ने हमें पट्टे पर दिया, हम केवल वसूली करते हैं इसकी और उसको धन पहुंचाते हैं। लेकिन ये शिवाजी महाराज के हृदय को बड़ा ही विदीर्ण करता था कि वे अपनी धरती पर एक जागीरदार की तरह रहें, उनको स्वराज्य चाहिए था और इसी में ये योजना बनने लगी। अब यहाँ पर मैं बताऊं, जैसे जदुनाथ सरकार हैं, जैसे डेनिस किनकेड हैं और भी जो इतिहासकार हैं, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि सबसे पहला जो किला शिवाजी महाराज ने जीता वो तोरण का किला था। लेकिन कुछ और इतिहासकार जैसे रंजीत देसाई हैं, श्रीमान योगी में लिखते हैं कि सबसे पहला यहाँ पर किला जीता शिवाजी महाराज ने वो रोहिड़ेश्वर था। तो यहाँ पर दोनों में ही भेद है। हम लेके चलेंगे यहाँ पर रोहिड़ेश्वर किले को। तो यहाँ पर सारी योजना बनने लगी। शिवाजी महाराज तानाजी को आदेश देकर पुणे पहुंचते हैं। भीमा को यहाँ पर आज्ञा दी कि जितना हो सके तलवार भाले जुट जाओ बनाने में, यहाँ पर 1 हफ्ते का समय है। भीमा ने अपनी पूरी जान झोंक दी और भी लोहारों के साथ यहाँ पर तलवार बनने लगी, भाले बनने लगे। दिन पहुंचा जब उनको मुहिम के लिए निकलना था। तब यहाँ पर भीमा वो सभी तलवार, वो सभी भाले शिवाजी महाराज के सामने उपस्थित करता है। शिवाजी महाराज यहाँ पर किसी को भी भनक नहीं लगने दे रहे, अपनी माता श्री जीजाबाई को, दादो श्री कोंडदेव को ये भनक नहीं लगने दे रहे कि वो गढ़ को जीतने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम था, खुलेआम वो आदिल शाही सल्तनत को चुनौती देने जा रहे हैं। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज जैसे ही चलने लगे तब भीमा ने पैर पकड़ लिए। महाराज, क्या आपने मुझे तलवार केवल भेड़िया मारने के लिए दी है? क्या इन विधर्मियों को काटने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त होगा? आप मुझे भी साथ ले चलिए, मैं एक लोहार हूँ, तलवार अच्छी बनाना भी जानता हूँ और उससे अच्छी चलाना भी जानता हूँ, आप केवल आज्ञा दीजिए। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज भीमा लोहार को भी साथ में लेकर जाते हैं। शिवाजी महाराज यहाँ सांझ की बेला में तानाजी के पास पहुंचे, तलहटी में पहुंचे। यहाँ पर तानाजी महाराज ने करीब 1050 पहले से ही मराठा वीर तैयार कर रखे थे, सारी योजना बन चुकी थी। रोहिड़ेश्वर जो किला था वो काफी जगह से जर्जर हो रहा था, उसकी दीवारें में गिरी पड़ी थी और उसमें करीब 200-250 सिपाही थे आदिल शाह के, जो उसकी रक्षा कर रहे थे। रक्षा क्या, मतलब कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता था। अगर आक्रमण करेगा तो सीधी चुनौती आदिल शाह को होगी, जो एक उस समय ताकतवर शासक था। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने सारी योजना बनाई, कैसे प्रवेश करना था। एक जो घास के गट्टर थे उनमें अपने हथियार छिपाकर उस गढ़ में जाना था। मतलब एक एक करके आप गट्ठर लेकर जाएंगे, 50 सैनिक ऐसे भीतर प्रवेश करेंगे ताकि अंदर से वो दरवाजा बंद ना हो जाए। शिवाजी महाराज जानते थे कि 200-250 सैनिक जरूर है उस गढ़ के भीतर। अगर उन्होंने उस दरवाजे को बंद कर लिया, अगर वे
पहले ही सचेत हो गए तो हम सब पर भारी पड़ जाएंगे। तब यहाँ पर सारी ये योजना बन गई। धीरे 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 पूरी रात में उस रोहिडेश्वर किले को ये मराठा वीर घेरने लगे। तानाजी और येसाजी ये दोनों रुके थे शिवाजी महाराज के साथ। सुबह की यहाँ पर जैसे ही बेला हुई तब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने एक एक करके जो गट्ठे थे घास के उनके साथ सैनिकों को भेजना शुरू किया। यहाँ पर जैसे ये जाने लगे, द्वारपाल क्या कर रहे हैं, द्वारपाल अपनी मस्ती में बैठे हुए अपनी चिलम फूंक रहे हैं, और क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं है, उनको नहीं पता कि यहाँ पर इस गढ़ पर कोई अधिकार करने के लिए भी आ सकता है, इस पर कोई हमला भी कर सकता है, तो अपनी चिलम पी रहे हैं आनंद से। 4 द्वारपाल यहाँ पर ये धीरे धीरे देख रहे हैं कि एक घास का गट्ठा लेकर आ रहा है और भीतर गढ़ में जा रहा है। पूछा तो पता चला कि ये घास के गट्ठर उस किले के लिए मंगाए गए थे ताकि जो बारिश आने वाली है उसके लिए वहां पर वे छप्पर बन सके, ओट बन सके। तब यहाँ पर एक गट्ठर वाला गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा। जब लगातार यहाँ पर गट्ठर गुजरने लगे तब उन 4 द्वारपालों में से एक को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे भीमा अपना गट्ठर लेकर पहुंचा कि द्वारपाल ने रोक लिया। द्वारपाल यहाँ पर भीमा पर टूट पड़ा कि इस गट्ठर को अभी खोल कर दिखा, इस गट्ठर में क्या है, मुझे तुम पर शक हो रहा है। भीमा भी समझ गया कि ये अब मानेगा नहीं। तब भीमा यहाँ पर हाथ जोड़कर बोला, सरकार इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल हम शिवाजी महाराज का स्वराज्य बांध कर ले जा रहे हैं, जो भी कुछ ही देर में आपके गढ़ पर फहराएगा। बात बड़ी अटपटी थी, क्या कह दी। इतनी देर में तो यहाँ पर भीमा ने वो तलवार निकालकर और उस द्वारपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। सब सन्न रह गए, ये क्या हुआ। तभी यहाँ पर भीमा ने उद्घोष किया, हर हर महादेव का। बस समझ गए सभी मराठा वीर कि अब टूटना है इस गढ़ पर। चारों ओर से ये मराठा सैनिक उस गढ़ पर टूट पड़े। चारों ओर बस हर हर महादेव का वो उद्घोष हो रहा था। लेकिन यहाँ पर गढ़ के सैनिक ने दौड़कर वो नगाड़ा बजा दिया। नगाड़ा बजते ही यहाँ गढ़ के भी सैनिक तत्पर हो गए लड़ने के लिए। लेकिन मराठा वीर मतवाले हो रहे थे यहाँ शिवाजी महाराज के सानिध्य में। कौन रुकने वाला था। तानाजी महाराज काल बनकर टूट रहे थे, येसाजी महाराज, उनके साथ बाजी, बालाजी, चिमनाजी, सभी अद्भुत शूरवीर। बस उत्साह था अपनी मातृभूमि के लिए, अपने स्वराज्य के लिए, अपने राज्य के लिए। ये वीर मरने मिटने को भी तत्पर थे। तब एक मुहूर्त में ही उस गढ़ के सभी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके किलेदार को वहां पर बंदी बना लिया गया और पहली बार उस रोहिडेश्वर किले पर आदिल शाही सल्तनत के उस झंडे को उतारकर भगवा ध्वज फहराया गया। हर हर महादेव का जय घोष उस घाटी को गुंजा रहा था। पहली बार किसी ने हिम्मत की थी आदिल शाह को चुनौती देने की, और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ पर रोहिडेश्वर किला शिवाजी महाराज को प्राप्त हो गया। तानाजी को इसकी जिम्मेदारी दी गई इसको दोबारा से सशक्त बनाने की, क्योंकि जगह जगह से टूटा हुआ था। और इसी खुदाई में जब इसको बना रहे थे दोबारा से, तब यहाँ पर बहुत सारा धन गड़ा हुआ भी प्राप्त होता है शिवाजी महाराज को, जिसका उपयोग करके उन्होंने और भी गढ़ बनाना, किले बनाना शुरू कर दिया। धीरे 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 शिवाजी महाराज का नाम पूरे पुणे में गूंजने लगा, पुणे से आदिल शाह तक पहुंचने लगा। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे शिवाजी महाराज एक एक करके गढ़ जीतते जा रहे हैं, और अंत में यहाँ पर शिवाजी महाराज की वजह से ही उनके पिता शाहजी महाराज को बंदी बना लिया जाता है। तो उस सब की चर्चा अगली वीडियो में होगी। इस सीरीज से जुड़े रहें, वीडियो लाइक करें, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।